लुधियाना के एक अमीर ज़मींदार फजल मोहम्मद थे। इनकी कई बीवियाँ थीं। उन्हीं में से एक थी सरदार बेगम। उनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अब्दुल हई। लेकिन ज़मींदार फजल मोहम्मद और सरदार बेगम के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। दोनों के बीच अनबन इतनी बड़ी कि मामला अदालत तक पहुंच गया और आखिरकार दोनों अलग हो गए। उनके पिता के कई बेटियां थीं, लेकिन बेटा सिर्फ अब्दुल हई ही थे। इसी वजह से उनकी परवरिश और कस्टडी को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया। अब अदालत में बेटे के परवरिश का सवाल उठा तो 8 साल के अब्दुल हई ने अपनी मां के पक्ष में खड़े होकर अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके पिता उनके जान के दुश्मन बन गए। हालात इतने नाजुक हो गए कि उनकी मां सरदार बेगम को अपने गहने बेचकर बेटे की हिफाजत के लिए पहरेदार रखने पड़े। अब्दुल हई की उम्र सिर्फ 13 साल थी जब माँ बेटे लाहौर जाकर बस गए। वह दौर उर्दू शायरी का सुनहरा दौर था। उस समय अल्लामा इकबाल, जोश मलियाबादी, फिराक गोरखपुरी और फैज़ अहमद फैज़ जैसे महान शायर आसमान के सितारों की तरह चमक रहे थे। ऐसे माहौल में अब्दुल हई लाहौर के गलियों में दिन भर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करते और रात को दिन भर के अपने अनुभवों को और जज्बातों को कागज़ पर उतारते थे। उनकी कलम में दर्द था, बगावत भी थी और मोहब्बत भी। करीब 2 साल के बाद उनकी शायरी का पहला संग्रह बाज़ार में आया। उसका नाम था तल्खियाँ। इसी के साथ अब्दुल हई ने अपना तकल्लुस रखा साहिर, जिसका मतलब होता है जादूगर। और चूँकि वो लुधियाना से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए अपने नाम के साथ लुधियानवी जोड़ दिया। इस तरह दुनिया को मिला एक नया फनकार, साहिर लुधियानवी। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। दोस्तों, साहिर लुधियानवी का पहला संग्रह तल्खियाँ पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रहा था। उनकी शायरी के इस रंग ने उन्हें रातों रात पहचान दिला दी। इसके बाद उनका अगला संग्रह आया परछाइयाँ। इन दोनों किताबों ने शायर को हिंदुस्तान के अजीम शायरों के कतार में ला खड़ा कर दिया। इसी दौरान देश का बंटवारा हुआ। शायर उस समय लाहौर में ही थे। वो अपनी शायरी में सरकार और समाज के नाइंसाफ़ियों के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाते थे। उनके नज़मों में एक तरह की आग थी, एक बगावत थी। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। मजबूरन शायर को लाहौर छोड़ना पड़ा और वे दिल्ली आ गए अपने सपनों को साथ लेकर। लेकिन दिल्ली उन्हें रास नहीं आई और कुछ ही समय बाद वो मुंबई पहुंच गए। मुंबई में वो अंधेरे इलाके में रहते थे। शायर को पहली फिल्म मिली 1949 की आज़ादी की राह पर। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना पहला फिल्म गीत लिखा, बदल रही है ज़िंदगी। लेकिन फिल्म कुछ खास सफल नहीं हुई। करीब 2 साल के बाद 1951 में उन्हें फिल्म मिली नौजवान। इसके संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। इस फिल्म का गीत था ठंडी हवाएं लहरा के आए। यह गीत इतना मशहूर हुआ कि चारों तरफ इसकी धूम मच गई। यही से शायर और एस टी बर्मन की जोड़ी जम गई। इसी साल गुरुदत्त की फिल्म बाजी आई। उसका गीत तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले बहुत ही मशहूर हुआ। इसके बाद इस जोड़ी ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। 1951 की सज़ा का गीत तुम न जाने किस जहां में खो गए। 1952 की जाल का गीत ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। 1954 की टैक्सी ड्राइवर का गीत जाए तो जाए कहाँ। 1955 की हाउस नंबर 44 का गीत फैली हुई है सपनों की बाहें और चुप है धरती चुप है चांद सितारे। 1955 की मुनीम जी का गीत जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। 1956 की फिल्म फंटूश का गीत दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। और फिर आई वो फिल्म जिसके बाद शायर और बर्मन दादा के बीच मतभेद हो गए और ये कमाल की जोड़ी फिर कभी साथ नहीं आई। लेकिन अपनी आखिरी फिल्म 1957 की प्यासा में इस जोड़ी ने जो गीत दिए उन्होंने हमें हमेशा के लिए अमर कर दिया। प्यासा के गीत आज भी शायरी और सिनेमा का सबसे खूबसूरत संगम माना जाता है। हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा ले तो आज सजन मोहे अंग लगा लो। जाने क्या तूने कही सर जो तेरा चकराए
जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार मिला, जिन्हें नाज हिंद पर वो कहाँ है, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया। दरअसल प्यासा से सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, कहीं ना एक शायर की कहानी थी, बल्कि कहे तो शायर की अपनी कहानी। शायद इसी वजह से इसके गीत भी इतने खास बन गए। उस दौर में एस डी बर्मन अपने ऊंचाई पर थे, लेकिन शाहिर लुधियानवी बेबाक इंसान थे। उन्होंने बिना झिझक के उनसे साफ कह दिया कि प्यासा फिल्म के गीत सिर्फ संगीत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी शायरी की वजह से मशहूर हुए हैं। जबकि बर्मन दादा ने भी शायर का ख्याल रखते हुए इसमें संगीत का इस्तेमाल बहुत सादगी से किया था, ताकि शायरी की रूह पूरी तरह सामने आ सके। सच तो यह है कि दोनों अपनी जगह सही थे, लेकिन किस्मत और इस भेद ने नुकसान हमारा हुआ, क्योंकि अगर ये जोड़ी और भी साथ रहती तो शायद हमें ऐसे कई भी अमर गीत सुनने को मिलते। ओपी नैयर से भी उन्होंने साफ कह दिया था कि नया दौर के गीत उनकी शायरी की वजह से हिट हुए हैं। शायर इतने आत्मविश्वास से थे कि गायकों से भी कह देते थे कि अगर हम कुछ लिखेंगे नहीं तो आप क्या गाएंगे। शायद यही वजह थी वो अपने मेहनत और शब्दों की कीमत जानते थे, इसलिए वो हमेशा लता मंगेशकर जी से 1 रुपया फीस ज़्यादा मांगते थे। उस समय फिल्मों में गीतकारों का नाम अक्सर कहीं दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन शायर ने जीत ठान ली थी। फिल्मों के पोस्टर्स और टाइटल्स में गीतकारों का भी नाम बराबरी से होना चाहिए। उनके इसी जिद और संघर्ष का नतीजा यह हुआ कि सिर्फ फिल्मों ही नहीं कि आकाशवाणी पर भी गीतों के साथ गीतकारों का नाम लिया जाने लगा। इस तरह शाहिर लुधियानवी ने बेहतरीन शायरी नहीं की, बल्कि गीतकारों को उनका उचित सम्मान दिलाने की लड़ाई भी लड़ी। शायद यही वजह थी कि शाहिर जी अक्सर उस दौर के बहुत बड़े और नामी संगीतकारों के साथ काम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कई अपेक्षाकृत कम चर्चित संगीतकारों के साथ काम करना पसंद किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हीं संगीतकारों के साथ मिलकर शाहिर साहब ने बेहतरीन और यादगार गीत रच दिए। एन दत्ता के साथ करीब करीब उन्होंने 18 फिल्में की। जयदेव, खय्याम, रोशन जी के साथ भी कई फिल्में की। रवि के साथ उन्होंने 19 फिल्में की। ऐसे संगीतकारों के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को ऐसे गीत दिए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। दरअसल शायर के लिए सबसे अहम चीज़ थी शब्दों की गरिमा और शायरी की आत्मा। इसलिए वो ऐसे संगीतकारों के साथ काम करना पसंद करते थे जो उनकी शायरी को गहराई को समझ सके और उसे पूरे सम्मान के साथ सुरों में ढाल सके। निर्माता निर्देशक रमेश सैगल रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की की मशहूर नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट से प्रेरित होकर फिर सुबह होगी नाम की फिल्म बना रहे थे। फिल्म में राज कपूर और माला सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में थी। शुरुआत के लिए शंकर जयकिशन जी को सुना गया था, लेकिन शाहिर लुधियानवी जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का संगीत वही देगा जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट को सिर्फ पढ़ा हो, बल्कि उसके आत्मा को भी समझा हो। और वो जानते थे कि ये सिर्फ खय्याम जी है जो इसको न्याय दे सकते हैं, उचित सम्मान दे सकते हैं। इसलिए आखिरकार संगीतकार के रूप में खय्याम साहब को चुना गया। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा किस्सा खुद खय्याम साहब ने कई इंटरव्यूज़ में सुनाया है। इस फिल्म में शाहिर साहब ने एक गीत लिखा, 2 बूंदे सावन की एक सागर की सीप में टपके और मोती बन जाए, तुझी गंदे जल में गिर कर अपना आप गवाए, किसको मुजरिम समझे कोई किसको दोष लगाए। 2 कलिया गुलशन की एक सेहरे के बीच मुंदे और मन ही मन इतराए, एक अर्थी के भेंट चढ़े और धूली में मिल जाए, किसको मुजरिम समझे कोई किसको दोष लगाए। 2 सखिया बचपन की एक सिंहासन पर जा बैठे और रूपमती कहलाए, तुझी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए, किसको मुजरिम समझे कोई किसको गेश लगाए। यह फिल्म का गीत ज़रूर है, लेकिन अगर इसे किसी किताब में छाप दिया जाए तो यह बिल्कुल एक खूबसूरत कविता की तरह लगता है। शाहिर लुधियानवी ने बहुत सारे समाजवादी और नारीवादी गीत भी लिखे। उनका फिल्म साधना का गीत मशहूर गीत, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इस गीत में उन्होंने औरत की शोषण पर एक लंबी नज़्म लिख दी। इसके में एक संगीत का तरमन तो बहुत थोड़ा है, लेकिन दर्द और सच्चाई बहुत गहरी है। फ़कीर शहर की तन पर
लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा कहाँ निकलते हैं। यह पंक्तियाँ उनकी मशहूर संग्रह तल्किया की उसी कड़वाहट को बयान करती है जो समाज की सच्चाई से बहता हुई थी। ताजमहल पर भी शायद सबसे बेहतर नज़्म शायर साहब ने ही लिखी थी, और हैरानी की बात यह है कि उस समय तक उन्होंने ताजमहल देखा भी नहीं था। उन्होंने लिखा, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उस दौर में शायर ने जो अफसाने और नज़में लिखी, उनमें समाज के जुर्म और असमानताओं को जो तस्वीर है वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। इसलिए साहित्य के नज़में हर दौर के लिए प्रासंगिक लगती है। शायर लुधियानवी उर्दू का इस्तेमाल तो अपने गीतों में खूबी से करते थे, लेकिन अगर उनके शुद्ध हिंदी में लिखे गीतों को देखें तो उनकी भाषा पर पकड़ उतनी ही अद्भुत और प्रभावशाली नज़र आती है। जब शायर ने हिंदी में लिखा तो वह भी कितने खूबसूरती से लिखा। जरा चित्रलेखा फिल्म का गीत तो देखिए। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, उतना ही उपकार समझे, कोई साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। शायर लुधियानवी का रिश्ता फिल्मकार बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा के साथ बहुत गहरा और भरोसेमंद रहा। बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर से शुरू हुआ ये साथ आगे चलकर इंसाफ की तराजू के साथ तक चला रहा। इस दौरान हर महत्वपूर्ण फिल्म में शायर लुधियानवी ने ही गीत लिखे। वही दूसरी तरफ यश चोपड़ा के फिल्मों में भी उन्होंने गीत लिखा। धूल का फूल से लेकर त्रिशूल तक उनके कई फिल्मों के गीत शायर साहब ने ही लिखे। इन फिल्मों के गीत सिर्फ लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हिंदी सिनेमा को गहरी संवेदनाओं और खूबसूरत शायरी से भी समृद्ध किया। कह सकते हैं कि चोपड़ा परिवार और शायर लुधियानवी के बीच यह रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं था, बल्कि भरोसे और दोस्ती का रिश्ता था, और ये साथ शायर साहब के आखिरी वक्त तक कायम रहा। शायर लुधियानवी और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखिका अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी हिंदी उर्दू साहित्य की सबसे भावपूर्ण और अधूरी प्रेम किस्सों में से एक मानी जाती है। यह रिश्ता शब्दों से ज़्यादा खामोशी, सिगरेट के धुएं और शायरी के बीच पनपा। अमृता प्रीतम के दिल में शायर के लिए बेहद गहरा और निश्चल प्रेम था, लेकिन शायर ने कभी भी इस रिश्ते को खुलकर अपना नहीं बनाया। अमृता प्रीतम ने अपने मशहूर आत्मकथा रसीदी टिकट में इस अनकहे और अधूरे प्रेम का बहुत ही मार्मिक जिक्र किया है। कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात एक मुशायरे में हुई थी। उसी मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक अनकहा खामोश सा रिश्ता बन गया। जब शायर अमृता के घर से उठकर चले जाते तो अक्सर अपने सिगरेट के अधजले टुकड़े वही छोड़ जाते थे। अमृता उन टुकड़ों को संभाल कर रखती थी और फिर उन्हें पीती थी, जैसे उस धुएं में शायर की मौजूदगी को महसूस कर रही हो। धीरे धीरे उन्हें भी सिगरेट की लत पड़ गई, लेकिन शायर ने कभी भी इस रिश्ते को लेकर स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। शायद यही वजह थी कि यह प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। कहा जाता है कि जब इनका यह रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो गया तो उसी दौर में शायर ने फिल्म कुबरा का वो मशहूर गीत लिखा था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूल ना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ दो ना अच्छा। वो अफसाना क्या जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा। शायद यही वजह है कि आज के दौर में जब लोग तलाक या अलग होने का फ़ैसला लेते हैं तो यह पंक्तियाँ उनके हालात पर बहुत ही सटीक बैठती हुई महसूस होती है। अमृता प्रीतम के बाद शायर लुधियानवी का नाम मशहूर गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ भी जोड़ा गया। कहा जाता है कि शायर साहब ने सुधा जी को फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की। इसी से जुड़ा एक किस्सा एक ऐसा भी है कि 1959 की फिल्म दीदी का संगीत एन दत्ता दे रहे थे, लेकिन उसी दौरान वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। फिल्म में एक गीत ऐसा था जिसे वो संगीत नहीं दे पाए। तब शायर साहब ने सुधा मल्होत्रा जी से गुजारिश की
कि वे इस गीत को संगीत दें। सुधा जी ने न सिर्फ उस गीत को संगीत दिया बल्कि मुकेश जी के साथ उसे गाया भी। वो बेहद मशहूर गीत था, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। इस गीत में जैसे शायर ने दिल की सच्चाई झलकती है। लेकिन अफसोस सुधा मल्होत्रा के साथ भी उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। आखिरकार यह साथ भी छूट गए और शायर फिर से तन्हा रह गए। शायर लुधियानवी को अपनी माँ से बहुत लगाव और मोहब्बत थी। वो जहाँ भी जाते अक्सर अपने माँ को साथ लेकर जाते थे। दरअसल बचपन से ही शायर ने अपने माँ की ज़िंदगी को, संघर्ष को और बहुत ही करीब से देखा था। उन्होंने देखा था कि किस तरह उनके माँ को उनके पिता से अलग होना पड़ा और किस तरह बेहद मुश्किल हालात में उन्होंने अपना जीवन गुजारा। शायद यह वजह थी कि शायर के दिल में अपने माँ के प्रति बेहद सम्मान और प्रेम था। उनके दोस्त और मशहूर शायर अहमद राई ने एक बार शायर के बारे में बहुत खूबसूरत बात कही थी। शायर ने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत की थी, वो अपने माँ से, और सिर्फ एक बार नफ़रत की थी, वो अपने बाप से। जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ तो शायर अंदर से पूरी तरह से टूट गए। पहले से ही तन्हा रहने वाले शायर माँ के जाने के बाद और भी ज़्यादा अकेले और उदास हो गए। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर साहब ने खुद एक किस्सा सुनाया था। वे बताते हैं कि उस समय उनकी उम्र करीब 21-22 की साल की थी। वो अक्सर वर्सोवा में शायर लुधियानवी के घर जाया करते थे और घंटों उनके साथ शायरी, कविता और अदब पर बातें किया करते थे। यह वो दौर था जब जावेद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल और स्ट्रगल कर रहे थे। उन दिनों उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ी तो साहिब साहब ने बिना कुछ सोचे उन्हें 200 रुपये दे दिए। बाद में जब जावेद साहब की हालत कुछ बेहतर हुए तो उन्होंने कई बार कोशिश की कि शायर साहब को पैसे वापस लौटा दे, लेकिन शायर साहब ने वो कभी पैसे लिए ही नहीं। फिर 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में शायर लुधियानवी जी का इंतकाल हो गया। उन्हें जूहू के मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। उस वक्त जावेद अख्तर साहब भी वहाँ मौजूद थे। उसी दौरान किसी ने उनसे आकर पूछा कि आपके पास कुछ पैसे हैं? जावेद साहब ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उन्हें बताया गया कि जिस आदमी ने शायर साहब की कब्र खोदी है उसे पैसे देने हैं। जावेद साहब ने पूछा, कितने पैसे देने हैं? जवाब मिला, 200 रुपये। यह सुनकर जावेद अख्तर साहब की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से 200 रुपये निकाल कर दे दिए, जैसे ज़िंदगी ने अजीब से चक्र पूरा कर दिया हो। खो 200 रुपये जो कभी शायर साहब ने एक संघर्ष कर रहे नौजवान को दिए थे, आखिरकार उसी नौजवान के हाथों उनकी आखिरी विदाई में खर्च हो गए। यही थी शायर लुधियानवी की कद, उनकी शख्सियत और उनकी इंसानियत। शायर लुधियानवी के इतने महान और अनगणित गीत है कि इस पेशकश में सिर्फ एक गीत चुनना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि सवाल यह था कि कौन सा गीत चुने और कौन सा गीत छोड़े। इसी कश्मकश में कोई एक गीत चुन ही नहीं पाए। इसलिए आज जब दुनिया के कई हिस्सों में जंग का माहौल बना हुआ है तो ऐसे समय में शायर साहब की एक नज़्म बहुत याद आती है, ऐ शरीफ इंसानो। इस नज़्म की कई पंक्तियाँ आज के इस माहौल में हमें रुककर सोचने में और मनन करने में मदद करती है। अंत में वही पंक्तियाँ सुनते हैं। फतह का जश्न हो कि हार का शौक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसला हलों का मल देगी। आग और खून अनाज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और मेरे सबके आंगन में जलती है तो बेहतर है। आज शायर लुधियानवी के 105वीं जयंती के अवसर पर मेरी नज़र से देखो तो यारों की तरफ से मैं संतोष उन्हें शत शत नमन करता हूँ। आज की यह पेशकश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही अदब, शायरी और संगीत से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और नई और दिलचस्प पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।